Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Myself Fidan Ali and I'm your biology टीचर। लास्ट टाइम बच्चे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन के अंदर, जिसके अंदर हमने लंग्स डिस्कस किया था। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास आ जाता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब सबसे पहले बच्चे हम ब्रीदिंग को डिफाइन करते हैं, ह्यूमन की बात करेंगे तो ब्रीदिंग क्या होता है। हमने कहा इट इज अ प्रोसेस इन विच द लंग्स एक्सपैंड टू टेक इन एयर देन कंट्रैक्ट टू एक्सपेल इट। हमने कहा कि ऐसा प्रोसेस जिसमें लंग्स एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, एक्सपेंड होते हैं, फैल जाते हैं, एंड देन उसके बाद क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, एयर को बाहर एक्सपेल करते हैं। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। और अगर हम इसको और आसान कर दें तो हम ये भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, इनहेलेशन मतलब गैसेस का अंदर लेके जाना, एक्सहेलेशन मतलब गैसेस का बाहर रिलीज करना, इसको भी आप क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। अब अच्छा हम कहते हैं ब्रीदिंग रेट क्या होता है ह्यूमन के अंदर, तो हम कहते हैं द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन ह्यूमन बीइंग नॉर्मल, मतलब रेस्ट के अंदर या जो अब नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो हमारा रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग रेट है वो कितना होता है, तकरीबन 15 to 20 टाइम। मतलब 1 मिनट के अंदर हम रेस्ट कंडीशन में कितनी दफा सांस लेते हैं, 15 से 20 दफा। लेकिन हमने कहा कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, रनिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई भी हैवी एक्सरसाइज हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस वक्त ये जो रेट है ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। डबल मतलब ये कितना हो जाता है, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट तक ये पहुंच जाता है। फिर इसके बाद बच्चे हमने कहा कि ये जो ब्रीदिंग जो एक प्रोसेस हो रहा है, बेसिकली हमारे सारे प्रोसेस को कंट्रोल तो ब्रेन कर रहा है। हमने कहा कि इसको कंट्रोलिंग सेंटर क्या है, हमने कहा कि ब्रीदिंग इज कंट्रोल्ड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा। अब बच्चे यहाँ पे ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है, ये आपके पास ब्रेन का वो पार्ट है जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म, मतलब एक का ब्रीदिंग आस्ता होना है, मतलब सांस आस्ता लेना है, तेज होना है, तो ये सारे का सारा जो ऑटोनॉमिक फंक्शन इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। सही है, वो ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट कर रहा है, मेडुला ऑब्लंगेटा। फिर बच्चे इसके बाद हमने फेजेस की बात की। हमने कहा इसके 2 फेजेस हैं, एक गैसेस के अंदर लेके जाना और एक गैसेस का बाहर ले जाना। गैसेस के अंदर लेके जाने वाले फेजेस को हम कहते हैं इनहेलेशन, और गैसेस का बाहर जो रिलीज करना है इसको आप क्या कहते हैं, एक्सहेलेशन। अब बच्चे हम कहते हैं अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो बच्चे हम पहले हम इनहेलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सहेलेशन। अब पहले इनहेलेशन, हम कहते हैं द इनटेक ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। इनहेलेशन और इंस्पायरेशन ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये सेम वर्ड है। फिर इसके बाद बच्चे हम कहते हैं जब हम गैसेस, कोई भी गैस हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर लेके जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इनहेलेशन कहते हैं या इंस्पायरेशन कहते हैं। अब अच्छा हमने कहा कि इसके अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती है। सबसे पहले हमने कहा कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक्टिव प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें क्या यूज हो, एनर्जी यूज हो या जिसके लिए एनर्जी चाहिए हो, ऐसे प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, एक्टिव प्रोसेस। फिर इसके बाद हमने कहा जी कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल। अब हमने कहा कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं या इनहेलेशन करते हैं तो हमारे जो इंटरकोस्टल मसल है क्या हो जाते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। अब बच्चे अगर आपसे कोई पूछे इंटरकोस्टल मसल्स क्या है, तो देखें यहां पर हम थोड़ा सा एक रफ सा स्केच बना रहे हैं। ये आपकी रिब्स है, ये आपकी क्या आ गई, रिब्स आ गई। अब 2 रिब्स के दरमियान जो मसल होता है, 2 रिब्स के दरमियान जो मसल्स हैं, इसको आप क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल मसल। द मसल विच आर प्रेजेंट बिटवीन 2 रिब्स, 2 रिब्स के दरमियान जो मसल होता है, मतलब ये जो रेड कलर से मैंने बनाया, ये आपके पास क्या है, इंटरकोस्टल मसल है। ये आपके पास क्या है, इंटरकोस्टल मसल है। तो जब हम सांस लेते हैं ना, इनटेक करते हैं एयर, तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं, मतलब कंट्रैक्ट हो जाते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये रिलैक्स, कंट्रैक्ट, मतलब ये इसके दरमियान ये फॉर एग्जांपल आप ये समझ रिब्स हैं, इनके दरमियान मसल, जब आप सांस अंदर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंट्रैक्ट हो जाएगा। सही हो गया। फिर दूसरा में कहा कि कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल। अब डायफ्राम क्या होता है, मैंने अगर आपको याद हो तो हमने जब हम लंग्स पढ़ रहे थे ना, तो हमने लंग्स के अंदर पढ़ा था कि ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ गए 2 लंग्स, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए, 2 लंग्स। तो हमने कहा कि ये लंग्स के नीचे एक इस तरह स्टे लाइक एक मसल से प्रेजेंट होता है। इस मसल को आप क्या कहते हैं, डायफ्राम। इसको आप क्या कहते हैं, डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या होता है, ये कंट्रैक्ट होता है। जब ये कंट्रैक्ट होगा ना तो ये डाउनवर्ड मूव करेगा, कंट्रैक्ट होगा तो ये किधर मूव करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा। जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो वैसे तो इसकी शेप ये डॉम शेप है ना, मतलब कार शेप है, लेकिन जब इनहेलेशन होगी तो इसके ऊपर जब फोर्स पड़ेगी, एयर का प्रेशर पड़ेगा, तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा,
लेस डार्म शेप हो जाएगा। ठीक है, बहुत जगह पे आप देखें लिखा होगा कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या इनहेलेशन डायफ्राम बिकम लेस डार्म शेप या बिकम फ्लैट। क्यों? कि एयर की प्रेशर की वजह से। फिर इसके बाद बच्चे हमने कहा कि नेक्स्ट हमने कहा इंक्रीज वॉल्यूम एंड लोअर प्रेशर, मतलब जो हमारे लंग्स हैं इनके अंदर जो आप कह सकते हैं वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनका ज्यादा हो जाएगा और प्रेशर कम हो जाएगा। ये आपने बॉयज लॉ के अंदर पढ़ा होगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वॉल्यूम जो होता है ये प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जब एक चीज ज्यादा हो रही हो तो दूसरी चीज क्या हो जाती है, कम होती है। फिर इसके बाद बच्चे हमने कहा कि रिब्स एंड स्टर्नम मूव अपवर्ड एंड आउट, मतलब रिब्स अब आप सांसें देखिए मैंने सांस लिया ना तो ये मेरी जो रिब्स है ये ऊपर की तरफ मुड़ी निकली और बाहर की तरफ आ गई, मतलब अपवर्ड एंड आउट। फिर इसके बाद बच्चे नेक्स्ट हमने बात की कि चेस्ट कैविटी साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखें आपके भी चेस्ट कैविटी कहते हैं खाली जो चेस्ट के अंदर जगह, जब हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं तो ये एक्सपैंड हो जाता है, फैल जाता है, तो इसकी वजह से चेस्ट कैविटी का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज, और लंग्स के अंदर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज। ठीक है, वही अभी हमने बात की कि जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चे इसको याद करने के लिए अगर आपको इनहेलेशन याद है तो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक्सहेलेशन बन जाएगा। देखिए यहाँ पे टेक ऑफ एयर क्या था, इनहेलेशन, यहाँ पे हम कहते हैं टेकिंग आउट ऑफ एयर फ्रॉम लंग इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन सेम है। फिर हमने कहा इट इज पैसिव प्रोसेस एंड सम टाइम एक्टिव। देखिए आप सांस लेके गए ना, इसमें हमें कोई एनर्जी कोई फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस वजह से ये क्या है, पैसिव है। लेकिन सम टाइम अभी आप देखें मैं बोल रहा हूं ना, तो जब हम जो हमारा बोल रहे हैं ना ये भी एक्सहेलेशन में आता है। जब हम बोल रहे होते हैं तो ये क्या कौन सा प्रोसेस हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। या आपको कहते हैं कि किसी चीज को फूंक मारे, आपने खुद एयर बाहर रिलीज की ना, तो ये आपके पास अब क्या हो गया है, एक्टिव प्रोसेस हो गया। लेकिन मोस्टली ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस कंडीशन पे। फिर हमने कहा यहाँ पे इंटरेक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं। यहाँ पे डायफ्राम लेस डाउन शेप फ्लैट हो रही थी डाउनवर्ड, अब एयर बाहर निकलना तो ये आस्ता आस्ता अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो मतलब कि मोर डाउन शेप हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कहा कि यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर कम था, यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पे रिब्स एंड स्टर्नम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव की थी, यहाँ पे रिब्स एंड स्टर्नम क्या कर देंगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर मूव कर जाएंगी। फिर बच्चे इसके अंदर हमने कहा कि चेस्ट कैविटी का साइज यहाँ पे ज्यादा हो रहा था इनहेलेशन के अंदर, जबकि एक्सहेलेशन के अंदर क्या होता है, चेस्ट कैविटी का साइज डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर जो लंग्स के अंदर है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, बॉडी से एक्सपेल हो जाती है। ठीक है बच्चे, ये थोड़ा सा हमने आज बात की किसकी, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग की। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप जो हमारा जो पेज है सक्सेस कोचिंग अकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड से शेयर करें ताकि वो भी इससे क्या कर सके, फायदा उठा सकें। और एंड में आप इस तरह करें, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में इसको नोट करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।